ਭਾਰਤ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੇ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਫੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 3,31,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। 3900 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਭਾਰਤੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਫਿਕਰ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਤਿਆਤ ਵਰਤਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। Yes, we have 16.96% which are active cases as of today, and almost 82% cases have recovered, and we have had 1.09% deaths, which is also the case fatality rate. This is the trajectory of the cases so far. Yesterday we had fresh new cases to the magnitude of 4,14,188. और हम देख रहे हैं कि लगभग 18 लाख टेस्ट 18,26,490 टेस्ट कल किए गए। केस ग्रोथ रेट भी लगभग 1-2% से कम ही बना है। यदि हम पूरे देश का एक चित्र देखें तो हम देखते हैं राज्यों में कि जिन राज्यों में एक्टिव केसेस 50,000 से कम हैं, 50,000 से 1 लाख के बीच हैं और एक्टिव केसेस 1 लाख से ज़्यादा हैं, उनकी यहाँ मैपिंग की गई है। तो जहाँ पर 1 लाख से ज़्यादा एक्टिव केसेस हैं वैसे 12 राज्य हैं। जहाँ 50,000 से 1 लाख के बीच के एक्टिव केसेस हैं वैसे 7 राज्य हैं। और जहाँ 50,000 से कम एक्टिव केसेस हैं वैसे 17 राज्य हैं। यदि हम राज्य देखें जहाँ पर कि केस लोड ज़्यादा है, वो राज्य 7 वाली टेबल पे हैं और क्रमतावश वो हैं महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरला, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, हरियाणा और बिहार। केस पॉजिटिविटी एक बहुत इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर है जो कि बताता है कि हमारे कितनी मात्रा में केसेस हैं और किस प्रकार से वो फैले हुए हैं। तो यदि हम केस पॉजिटिविटी लेस देन 5% देखें तो ऐसी 3 राज्यों या यूटीज़ में है। 5 से 15% पॉजिटिविटी 9 राज्यों में है और 15% से ज़्यादा पॉजिटिविटी 24 राज्यों में है। वो कौन से राज्य हैं ये हम देख सकते हैं कि जैसे गोवा में लगभग 48% है, हरियाणा में 30 से ज़्यादा है, पुडुचेरी, वेस्ट बंगाल, कर्नाटका, दिल्ली, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, चंडीगढ़, सिक्किम, इस प्रकार उड़ीसा। इस प्रकार से इन राज्यों में पॉजिटिविटी हम देखते हैं कि काफ़ी हाई है, जो कि एक चिंता का विषय है हमारे लिए और पूरे देश के लिए। अभी अगर हम थोड़े ग्रैनुलर लेवल पे देखें और स्टेट वाइज देखें कि ट्रेंड क्या है, अभी तक मैंने जो आपको दिखाया वो एक स्नैपशॉट था, आज की तारीख में क्या स्थिति है, लेकिन किस तरह से स्थिति बदल रही है वो जानने के लिए हम ट्रेंड देखते हैं और वो देखना ज़रूरी भी है। तो यदि हम देखें तो ये जो स्टेट्स इस स्लाइड में हैं वो ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ की केसेस बढ़ रहे थे लेकिन अब धीरे धीरे प्लेटो हो रहे हैं। ये राज्य हैं महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश, तेलंगाना एवं झारखंड। तो आप देखेंगे इन सब में जो 7 डे मूविंग एवरेज है जो केसेस का, जो कि एवरेज आउट कर देता है, डे टू डे वेरिएशन को एवरेज आउट कर देता है। तो यदि हम 7 डे मूविंग एवरेज देखते हैं तो इन सब राज्यों में केसेस में थोड़ी बढ़ोतरी हुई और उसके बाद अब प्लेटो हो रहा है और हम आशा करते हैं कि इसी प्रकार का ये जो प्लेटो है मेंटेन होके और धीरे धीरे कम भी हो जाए। ये जो दूसरा स्लाइड है इसमें भी वही स्टेट्स हैं जहाँ पे या तो प्लेटो हो रहा है, एक लेवल पे आ गए हैं, या फिर उसके बाद डिक्रीज हो रहा है। गोवा में केसेस बहुत रैपिडली बढ़े लेकिन अब थोड़े से कम हुए हैं। उसी प्रकार चंडीगढ़, दमन एंड दीव, लद्दाख, लक्षद्वीप में एवं अंडमान निकोबार आइलैंड द्वीप समूह में। तो इन सब राज्यों में केसेस बढ़ रहे थे लेकिन अब स्ट्रिक्ट मेजर्स लिए गए हैं उनके द्वारा, तो केसेस थोड़े कम हुए हैं। लेकिन पूरे देश का एक प्रकार सा चित्र नहीं है।
There are many states where we also have an increasing trend in daily new cases, which is also reflected in the absolute numbers for the country. So when we see states where the trend is going upwards, those states are Karnataka, Kerala we can see, again cases have gone up, Tamil Nadu again cases have gone up, Andhra Pradesh, West Bengal, Bihar, Haryana, Odisha, Uttarakhand. अब मैं आपको वैक्सीनेशन कवरेज के बारे में कुछ बताना चाहूँगी। आप जानते हैं कि हमारे जो कैटेगरीज हैं, सो लेट मी टेक दोज कैटेगरीज वन बाय वन. So for people aged more than 45 years, nearly 10.76 crore people have been given the first dose, and 1.90 crore doses, sorry, not people, 1.90 crore doses have been administered. So the total doses that have been administered are 12.66 crores. Similarly, for healthcare workers and frontline workers were the first category that was opened up. Among the healthcare workers, 0.95 crore doses have been administered for the first dose, and 0.64 crore doses have been given as the second dose, making a total of 1.59 crore doses. Similarly, for the frontline workers, 1.38 crore doses as the first dose and 0.75 crore doses as the second dose, making a total of 2.13 crore doses overall. People aged 18 to 44 years, जो कि अभी recently खोला गया, already 11.81 लाख लोगों को फर्स्ट डोज दी जा चुकी है. तो इस प्रकार सब मिला के अभी तक हमारे देश ने 16.50 करोड़ डोजेज एडमिनिस्टर कर दी हैं. पिछले कुछ दिनों में जो प्रयत्न किए गए कोविड-19 पैंडेमिक को डील करने के लिए, तो पिछले 2 दिनों में यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने रिव्यू किया विद 8 स्टेट्स, जो मैंने आपको दिखाए भी थे, जहां पे कि केस ट्रेजेक्ट्री बढ़ रही है. असम, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल, इनके साथ एक दिन रिव्यू किया गया. काफ़ी डिटेल्ड रिव्यू था, डॉक्टर पॉल भी थे उसमें. और उसके पश्चात उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के साथ भी डिटेल्ड रिव्यू किया गया, डिस्ट्रिक्ट वाइज रिव्यू किया गया. और उसमें फोकस ये था कि किस प्रकार कंटेनमेंट होना चाहिए, किस प्रकार के रिस्ट्रिक्शंस होने चाहिए, टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बढ़े, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर किस प्रकार से वो बढ़ा सकते हैं, इंक्लूडिंग मैन पावर, ट्रेन्ड ह्यूमन रिसोर्सेज, और मेडिकल ऑक्सीजन की उनकी क्या स्थिति है, वेंटिलेटर्स और बाकी लॉजिस्टिक्स जो हैं, और वैक्सीनेशन कवरेज. और एम्फेसिस यही था कि हमें सर्वेलेंस, हमारा जो पुराना जो साइंस हैज़ नॉट चेंज्ड ऑफ टेस्ट, ट्रैक एंड ट्रीट, that remains the same, and containment measures remain the same. So emphasis has to continue on those things. MHA ने एक एडवाइजरी भी दी सभी स्टेट्स को कि सभी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई मिलनी चाहिए, और हमें इंश्योर करना है सभी स्टेट्स को कि कुछ भी ऐसा इंसिडेंट ना हो जहाँ पे पावर आउटेज हो या फायर हो, ब्रेकआउट हो. इन सब चीज़ों के लिए हमें पूरा ध्यान देना है, प्रिवेंटिव एक्टिविटीज़ इसके लिए करनी है. और PSA प्लांट, जो प्रेशर स्विंग एब्जॉर्प्शन ऑक्सीजन जनरेटिंग प्लांट्स हैं, उसमें से जो 162 सैंक्शन हुए हैं, उसमें से 71 ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुके हैं, और 109 इस मई के एंड तक इंस्टॉल हो जाएंगे, और बाकी जो हैं वो जून एंड तक कंप्लीट हो जाएंगे. इससे हमारी जो निर्भरता है ऑक्सीजन सिलेंडर के द्वारा ऑक्सीजन लाने की, वो काफ़ी मात्रा में कम भी हो जाएगी. और टोटल ऑफ 1,1594 PSA plants are being established all across the country. ABP Sonja, Josh Jazba, Junoo.